फर्स्ट पैनल देखो सर जी, नीचे बौद्धिक ट्री और टॉप पर बौद्धिक ट्री। ट्री में बुद्ध का ओरिजिनल नेम क्या था सर? सिद्धार्थ नहीं, ओनली सिद्धार्थ, ओनली सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का नेम गौतम बुद्ध क्यों कैसे पड़ा जी? सिद्धार्थ के बर्थ जन्म के 7 डेज के बाद मदर महामाया एक्सपायर हो गया था। प्रॉब्लम हो गया ना जी, फादर शुद्धोधन के लिए 7 डेज का बेबी है। अब इसका देखभाल प्लेस में सबसे अच्छा कौन कर सकता है? मदर गया उस टाइम भी सर, और आज के टाइम प्रेजेंट टाइम भी। 4 ऑप्शन दूंगा, एक को चॉइस करना है, दादी, नानी, मौसी, बुआ। किसको चॉइस करोगे? सर ने मौसी को किया, बुआ नाराज हो जाएगी भैया जी। दादी करेगी, नानी नाराज होगी, धर्म संकट है। किसको चॉइस कर सकते हैं? बताओ सर जी, किसको चॉइस करें? सर ने मौसी बता दी है, चलो मौसी को ही कर लेते हैं। मौसी होती है माँ जैसी, जिनका नेम था प्रजापति गौतमी। गौतमी नेम प्लस करेंगे सर गौतम, और जिसको एलाइटमेंट होता उसको कहते हैं बुद्ध। हो गया ना गौतम बुद्ध। ये धर्म वर्म सब तो अपने बाद में जोड़ दिए, कोई धर्म नहीं था। तो वही कल्चर टर्न हुआ कि स्टूडेंट की मार्कशीट में मदर का नाम आज एक्ट कर दिया। हमारे टाइम नहीं था, क्योंकि मुगल काल में दबा हुआ था। कुंती का बेटा कर्ण है, यशोदा का लाल कृष्णा माँ भी मदर है। आज मदर को टॉप पर लेके आए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया स्टूडेंट को फादर का सरनेम का जरूरत नहीं है, मदर का सरनेम यूज कर सकते हो। सेकंड पैनल देखेंगे, चैरिट रथ बनाए, उसका मैन खड़ा है, मैन के सामने टी जैसा अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, और इन्हें सिद्धार्थ जो मैन है चैरिट को, रथ को चलाने वाला, इनका सारथी है छंदक जैसे महाभारत में जिनका श्री कृष्ण। सिद्धार्थ को ओनली 1 डे टाउन विजिट का मौका मिला प्लेस से बाहर घूमने का। क्यों हुआ सर? सर जी, इनके जन्म से पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, किंग या साधु। इससे डर से फादर शुद्धोधन प्लेस से आउटसाइड जाने ही नहीं देते, सारा एजुकेशन प्लेस में दे दिया। स्मॉल एज में मैरिज किया इनका। 29 की एज बेटे का राहुल का जन्म हुआ, फिर प्लेस से बाहर निकलने नहीं दिया। पर तो कहते हैं ना सर, जब गॉड यहाँ लिखता है वो घटना तो होके रहेगी। 30 या 30 वर्ष ओनली 1 डे टाउन विजिट का मौका मिला। सिद्धार्थ ने अपना राज का विजिट किया, कई मैन को देखा, 4 मैन कॉमन देखा, 1 2 3 4। फर्स्ट को देखो सर, हैंड में हाथ में कमंडल पकड़े साधु सन्यासी। सेकंड हाथ में स्टिक लाठी रखे बूढ़ा ओल्ड मैन। थर्ड को देखेंगे सिर्फ को बीमार व्यक्ति, और लास्ट वाला हाफ बॉडी में डेड बॉडी है, मरा हुआ इंसान। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा ये क्या? सारथी कहता मनुष्य की लाइफ में ऐसा चेंज होता, बस सिद्धार्थ का माइंड यहीं से चेंज हो जाता है। सर जी यहाँ देखेंगे हम लोग ट्री में बुद्ध, कपिल वस्तु नेपाल। कपिल वस्तु बुद्ध टीचिंग दे रहे हैं, सभी लोग हाथ जोड़ के टीचिंग सुन रहे हैं, परंतु पीछे बैठी पब्लिक इसके कान में कुछ कह रही है, आपस में बातें कर रहे हैं, कान लगा के बातों को सुन रहा है। बुद्धा का टीचिंग नहीं सर, ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, बैड वेंचर, गॉसिपिंग। ये तो हमारे समाज में सर पहले भी थी और सर आज भी है, और ये चलती है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। परंतु सर लोग हैं कौन? VIP लोग ही है सर, बिजनेस में है। ऐसा क्यों सर? हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, क्या करते हम लोग? सोफे पिलो लगाते बैठने के लिए। तो देखो सर, सभी पिलो लगाए। अब देखो थोड़ा ध्यान देना सर, इसका बैलेंस ये है। देखो सर, पिलो यहाँ से आता दबा हुआ है, परंतु ये पोर्शन इसका उठा हुआ है। इसका बैलेंस कार्नर गया, पूरा पिलो दबा है, उठा हुआ है। ये टर्न करके बातें सुन रहा, गद्दी यहाँ से उठ गया। ऐसा मटेरियल तो हमारे यहाँ पहले भी था सर, आज भी तो है। पहले काटन था फोम। आर्टिस्ट ने क्या समझाने का कोशिश किया सर? अरे हमारे यहाँ गेस्ट का, अतिथि का वेलकम, स्वागत, सत्कार पहले भी इसी कल्चर में करते थे सर, और आज भी इसी कल्चर में करते। इसीलिए कहते अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा ईश्वर होता। क्या आर्टिस्ट की सोच है सर? इधर है सर, आप लोग आगे अंदर आते हैं। या विदेशियों को, फॉरनर को बुद्ध का स्तूपा के रूप में प्रेयर। सर ये फॉरनर कौन? ग्रीक। तो ग्रीस को कैसे टेली करोगे सर? उसमें कैसे पहचाने अपन? 4 डिफरेंस है, 4 डिफरेंस है। पहचानो कौन कौन सा डिफरेंस हो सकता है? हाँ जी, हाँ ये तो ड्रेस हो गई। चलो सर, दूसरा उनके सैंडल। पहला तो उनका हेयर स्टाइल चेक करो, हेयर स्टाइल देखो, करिए घुंघराले बाल। सेकंड का ड्रेस स्कोट पहने। थर्ड इनके बजाने बागेन चेंज है बिल्कुल। और ये लोग बूट पहने जो फॉरेन कंट्री से प्रेजेंट टाइम पहना जाता है। तो सर सांची में ग्रीक आर्किटेक्चर बहुत है, पर तो ग्रीक इंडिया में एंट्री कैसे किया? और एंट्री किया तो रिलेशन किया था उसका मौर्यन डायनेस्टी से। तो अशोक के जो ग्रैंड फादर थे दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी जो फर्स्ट वाइफ है, पहली पत्नी हेलेना, सेल्यूकस निकेटर की डॉटर है। और सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर सिकंदर का आर्मी चीफ था। अलेक्जेंडर सिकंदर ग्रीक है। और यहाँ हेलेना नहीं होती तो कलिंग वार, कलिंग युद्ध भी नहीं होता सर अपना। सर क्यों? रूल्स था हमारे यहाँ, बिग बेटा युवराज बनेगा, और हेलेना का बेटा हुआ था जस्टिन, और जस्टिन को वहाँ युवराज बनना चाहिए था नियम पूर्वक।
पर तो गुरु तो बेटे थे विष्णुगुप्त, चाणक्य, और चाणक्य तो चाणक्य था। सेकंड वाइफ के बेटे बिंदुसार को विवाह घोषित किया, क्यों? जानता था विदेशी घात में सत्ता चली जाएगी। यही कारण था कलिंगा का। यही एविडेंस अटल बिहारी वाजपेयी में पार्लियामेंट में रखा था, सोनिया को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। यहाँ देखेंगे सर, ट्रे में बुद्ध, वैशाली बिहार, वैशाली बुद्ध का फर्स्ट टाइम एंट्री होता है। वहाँ का जो पब्लिक है, लेडीज बुद्ध को प्रेजेंट कर रही है। मंकी देखें सर, मंकी एक बाउल में कटोरे में हनी मतलब मधु कलेक्ट कर लाया, बुद्ध को हनी ऑफर कर रहा है, मधु भेंट कर रहा है। बुद्ध जी हनी को एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड फेज मंकी डांस करता है। मंकी ने बुद्ध को वैशाली में हनी ऑफर किया। सर क्यों दिया हनी? क्या स्वीट था, मीठा था इसलिए सर? ना जी सर, वो जानता था मधुमक्खी कई लोटस के जूस को कलेक्ट करती है। हर लोटस में जड़ी का जूस है, और सारा जड़ी का जूस को कलेक्ट करेंगे अपन, बनेगा हनी सर। और उसका यूज जो भी करेगा कितना स्वस्थ होगा सर, वो जानता था, इसलिए बुद्धा को हनी ऑफर किया। होगा मल्टीविटामिन। परंतु सर यहाँ कभी कोई टूरिस्ट ही क्वेश्चन कर जाते हैं कि गाइड साहब इतना बता दो हमें, आपने हमें इसमें हनी का एविडेंस दिया है और हमको हनी दिख ही नहीं रहा उसके अंदर, कुछ और भी तो हो सकता है। पर तो आर्टिस्ट तो बड़ा एडवांस था सर। देखो ना, कार्ला ट्री पे मधुमक्खी छत्ते दिखा दिए है। यहाँ एविडेंस छोड़ा आर्टिस्ट ने, देखो सर मधु के लिए कि मधु ही है। यहाँ दो सिंबल एक साथ है, ट्री में बुद्ध और प्लेटफॉर्म में बुद्ध। बुद्ध जी रिटर्न होते कपिल वस्तु फादर शुद्धोधन, मौसी माँ प्रजापति गौतमी से मिलने। शुद्धोधन अपने ही सन को बुद्ध मानकर नमस्कार कर रहे हैं। इसको किंग कैसे कहें? क्योंकि दासी अम्ब्रेला लगा, रोल फैमिली पर अम्ब्रेला होता है। सेकंड दासी हाथ में चावल रखी एयर के लिए, हवा के लिए। और यहाँ अप्सराओं को, गंधर्व को आकाश से वेलकम स्वागत। ये गेट कीपर द्वारपाल। और सर गेट के नेम क्या है? गेट के नेम होते तोरना। तोरण मतलब वेलकम, और वेलकम गेट पे गेस्ट को वेलकम करे लोटस से, फूल से, फ्लावर से। हर गेट के टॉप पर लोटस। तो ये कल्चर तो सर अपने इंडिया में प्रेजेंट टाइम भी तो है। सर जी ये तोरण बनना स्टार्ट कहाँ से हुआ? सर आप ही लोग यहाँ से हुआ था, साउथ इंडिया से। आज अपने इंडिया का कल्चर है तोरण की। ये लैंग्वेज है पाली, लिपि है ब्राह्मी, मनी डोनेटर नेम है। 200 BC में जिन्होंने रेलिंग को बनाने को मनी डोनेट किए थे, विदिशा के बिग बिजनेसमैन है। सर कैसे टेली करेंगे सर इसको? अदर लैंग्वेज हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं सर, उर्दू राइट से लेफ्ट लिखी जाती है सर जी, परंतु पाली लिखी जाएगी लेफ्ट टू राइट, टू लेफ्ट टू राइट, जिग जेग चलेगी पाली तो कंटिन्यूस। जैसे 3 वर्ड्स को मिला दो सर, 3 शब्द को, पाली का बनेगा गा। अब 4 वर्ड्स को मिलाएंगे, पाली का बनेगा ने, और 3 को मिलाएंगे सम, हुआ गणेशम। अब इसमें 2 शब्द कॉमन आता है सर, वो मैं टेली करना सिखा देता हूँ। मुझे तो 1 साल लगा इसका डेवलप, पूना से ढक्कन कॉलेज से। हिंदी का दा ऐसे बनता है ना सर, उल्टा कर दो इसको, पाली का दा बन जाएगा। अब इंग्लिश का टी उल्टा करेंगे हम यहाँ पर। ये ना है, ये माँ है। दानम मो, गणेश के द्वारा दान दिया। ये दानम जो वर्ड्स है, ये अदर पैनल पे अपन को बिल्कुल कॉमन मिलेंगे। नेम सर सारे चेंजेस, वो देखिए सर, जैसे इस पर लिखा है वाह जू, बज्जू दानम, किसी का नेम बज्जू रहा होगा। देखो सर मम लगा है, बिंदी लगी है। और मम कौन सी लैंग्वेज में आता है सर? मम कौन सी भाषा में लगता है हमारे यहाँ? संस्कृत से पाली, और पाली से देवनागरी, हिंदी ओल्ड संस्कृत है सर। इसका डिजाइन पहचानो सर, आर्किटेक्चर रेलिंग का। बाम्बू होता, बाम्बू बांस, उसका हाफ पीस करो सर, वही डिजाइन है ना सर? बराबर सर। क्यों? 300 BC अशोक के टाइम पे रेलिंग बाउंड्री ही बाम्बू के थे। ये डैमेज हो गया, 200 BC सुंग पीरियड में साइंटिस्टों का तैयार किया, और ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है, आपस में कनेक्ट है सर। जब स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ सर, उस टाइम 2 आर्किटेक्चर आ गए, 2 कला से ली, गांधार स्कूल और मथुरा स्कूल। गांधार अफगानिस्तान, महाभारत गांधारी। वहाँ जो भी स्टेचू बनाए जाते उसमें वहाँ का 800 कल्चर था, जिसमें बुद्ध के हेयर स्टाइल घुंघराले बाल। मथुरा स्टाइल में जो भी स्टेचू बनाए जाते इंडियन कल्चर में बुद्ध के हेयर्स बाल नहीं होते। नॉर्दर्न गेट एंड साउथ गेट मथुरा स्टाइल, ईस्टर्न वेस्टर्न गांधारा। सर इसको डैमेज किसने किया? नो एविडेंस। मुगल नेम सर यहाँ ले या ना लें? मुगल का नेम यहाँ ले या ना लें? नहीं लेंगे। मैंने पहले ही बोला था मुगल पीरियड में जंगल में था, तो मुगल कहाँ आया? साची मुगल आए नहीं ना, अंग्रेज बच गया, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया था सर। मुगल साची नहीं आया। सेकंड करें, यही बौद्ध धर्म में हीनयान और माहियान का फाइट स्टार्ट हो चुका था, या लोकल पब्लिक। पर तो गौर से देखो से, इसको डैमेज किया ही नहीं गया। हेड को कटिंग किया, बहुत सफाई से काटा गया, निकाला गया इसको। या तो ले गया ब्रिटिशर, या मनी अच्छा मिलता लोकल पब्लिक मार्केट, क्योंकि विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में सांची के काफी पीसेस रखे हैं। इसका एविडेंस है हमारे पास।
अभी चल रहा है अपना ईस्टर्न गेट। सर जी उसका हेड मिल गया एक्सीबिशन में, उसको जोइंट किया आर्कियोलॉजिकल ने, तो इनको कटिंग की, इनको डैमेज नहीं किए गए थे। अब ये होल्स बने स्तूपा में, ये 2 मीटर अंदर तक के होल्स क्यों बनाया? क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनल टेरा कोटा ब्रिक स्तूप भैया जी। यदि रेन वाटर इत्तेफाक से इनसाइड अंदर जाएगा, ब्रिक वाटर को ऑब्जर्व कर लेगी, सन का लाइट डोम पर पड़ेगा, हीट से स्टोन गर्म होगा, स्लो ब्रिक गर्म होगा, पानी का वाटर का स्टीम पेपर बनेगी, रूट से बाहर आती रहे। अब रूट नहीं होता तो स्तूप करेक्ट हो जाता। तो आर्किटेक्चर ध्यान 3 पीसीस कितना दे, क्या साइंस था, क्या टेक्नोलॉजी उस टाइम पर। ये रिपेयरिंग वर्क तो आर्कियोलॉजिकल करती है 3-4 ईयर में। सर जी अपन ने तो पढ़ा होगा स्कूल में उस टाइम पे कि अब अपने जो ब्रिज थे ओल्ड वाले अर्श के बनते थे ना सर, अर्श के ब्रिज के ऊपर से कभी भी किसी भी आर्मी की टुकड़ी को मार्च पार करके नहीं निकालते, वायु से फट जाता कदम चाल। अब आप कैसे ही चले जाओ, समय भी होल्स होते हैं ईयर पार से।